बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, एक बार फिर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में हमारा और आपका मिलन आज फिर से और श्रीमान श्रीमती बीरेन्द्र प्रसाद जी के आंगन में हुआ, उनके ग्राम में हुआ। हालांकि आज मौसम ठीक नहीं है, लेकिन ये बात आप सभी जानते होंगे कि ओकलैंड को पानी की सख्त ज़रूरत थी और फिर भी आप हमारे साथ जुड़े। ग्राम मालिक मालकिन परिवार श्रीमान श्रीमती बीरेन्द्र प्रसाद जी समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आप सभी ने उनका सुंदर निमंत्रण जो था उसको स्वीकार करके पदार्पण यहाँ पे दिया। खास स्वागत आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती राकेश राम की ओर से और इनकी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शुक्रवार है। भगवान श्री राम की कथा में प्रवेश करने से पहले भाव के साथ में हम और आप मिल करके माँ दुर्गा की जो चालसा है उसको गाएंगे। फिर जो लोग मेवा मिष्टांग प्रसाद इत्यादि उसको अर्पण करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहो लोक पहली उजियारी। सखी लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल विकृति विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। तुम संसार काटि लगी ना, पालन हेतु आनंद दीना। अन्ना पुर ना हुई जग बाला, तुम ही आदि सुंदर बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। रूप सरस्वती को तुम धारा, कै सुबोध ऋषि मुनि न उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भये पार कर खम्बा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, मेरे ना कुछ को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। सिंहलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माता जी भूमावती माता, भुवनेश्वर बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारनी, तीन बाल भय सुख निवारनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। हरि वाह
अन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, करमय का पर खड़ग विराज, जाको देख काल बर्बाद, सोहे अक्र और त्रिशूला, जाते उठत चातु ये शूला, नगर कोट में तुम ही विराजत, सिंहों के डंका भाग, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। सोम सोम बनो तुम मारे, राक्त बीज संगन संहार, महिषासुर विपति अभिमानी, दहियत भार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम सही संसारा, परिगार संतन पर जब जब भय सहाय, नाथ तुम तब तब, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। अमरपुरी और सबलोका, तब महिमा सब रहे अशोका, काला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से गोजत गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, जावे तुम जो नर मन लाई, जन्म मरण का को छुट जाए, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। योगी सुर मुनि काट पुकारी, योग न हो बिन साक्षी तुम्हारी, शंकर आचारत तब दीनो, काम क्रोध की सही तब लीनो, एक दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको, साक्षी रूप को मरम न पायो, साक्षी गई तब मन पछतायो, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई प्राप्ति नहीं कीन विलम्ब, मोको मात शास्त्र दिलेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा कृष्णा निपट जावे, रिपो मुर्ग मयति कर पावे, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। चातुर्नाश की जय महारानी, तुमिरो चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्ध सिद्ध करो निहाला, जब लग दिया दया फल पाऊं, तुमरो यश में सदा सुनाओ, दुर्गा चालीसा जो नहीं गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। चलिए प्रिय श्रोतागण, जो भी भक्त मेवा मिष्टांग प्रसाद इत्यादि लेकर आए हैं, मुख्य श्रोता के बाद बारी बारी प्रिय श्रोतागण अर्पण करेंगे भोग गीत के माध्यम से। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद
तुम्हार तेरी रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाऊं रामा तुमको मनाऊं, फूल चढ़ाऊं रामा तुमको मनाऊं, फूल चढ़ाऊं फूल चढ़ाऊं रामा तुमको मनाऊं, रामा तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं सीतारामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार तेरी रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। भोग लगाऊं रामा तुमको मनाऊं, भोग लगाऊं रामा तुमको मनाऊं, भोग लगाऊं भोग लगाऊं रामा तुमको मनाऊं, रामा तुमको मनाऊं। रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार तेरी रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फल चढ़ाऊं रामा तुमको मनाऊं, फल चढ़ाऊं रामा तुमको मनाऊं, फल चढ़ाऊं फल चढ़ाऊं रामा तुमको मनाऊं, रामा तुमको मनाऊं। रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। ये हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार तेरी रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिशबार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन। उनकी अनुकंपा से, उनकी कृपा से आज हमारा और आपका आगमन एक बार फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु सारे, बिनु पैसारे। हमारे और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त को, प्रिय श्रोतागण, साक्षात हनुमान जी की कृपा दृष्टि जब पड़ती है तब हम ऐसे दिव्य भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा और इस सुंदर जो पंडाल है उसमें पहुंच पाते हैं। इस हेतु कि हनुमान जी की कृपा हुई, श्री सीताराम साक्षात आप सभी के मन में विराजमान हुए, उनको हम प्रणाम करते चलते हैं। हमारे इस साल के रामनवमी के जो ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद जी, समस्त परिवार की ओर से उनके आंगन में, उनके घर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। और इस ग्रह परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद अपने ओर से, मंडली की ओर से और आप सभी भक्तों की ओर से, जिस सुंदर रूप से इन्होंने इस साल रामनवमी का जो महान पर्व है अपने ग्राम में और होने का अवसर हमें और आप सभी को प्रदान किया। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती राकेश राम, इनकी ओर से आप सभी को विशेष विशेष स्वागत और हार्दिक हार्दिक और शुभकामनाएं। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जब आपका और हमारा साथ इस रूप में प्राप्त होता है तब हम मिलकर के ऐसे दिव्य सुंदर सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। पधारे हुए जो भक्तगण दूर निकट से आए हुए,
आप सभी को अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। आप सभी को ये अपना बहुमूल्य समय को निकाल करके और अपने भक्ति, मुक्ति, ज्ञान में परिवर्तन लाने के लिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप सभी को हमारे साथ जुड़ें, हृदय से धन्यवाद देते हैं। और सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। ऑनलाइन माध्यम से जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सभी को भी अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद देते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, कल से हमने और आपने मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की जो दिव्य जन्म की कारण है उस कथा को शुरू किया। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर माँ पार्वती से कथा बताते हैं और माँ पार्वती प्रश्न करती है कि किस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर लेकर के आना पड़ा। भगवान शंकर कहते हैं एक दो कारण बताते हैं, लेकिन निश्चिंत रूप से 5 कारण रामचरितमानस में बताएं। कल हमने और आपने जय और विजय की कथा जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे उसको सुना, और जलंधर जो राक्षस था उसका वध हुआ। उसके माध्यम उसकी जो पत्नी वृंदा थी भगवान विष्णु को श्राप देती है, एक तुम पत्थर बन जाओ और दूसरा प्रिय श्रोतागण तुम्हें अपने पत्नी से वियोग यानी कि दूर रहना पड़ेगा। इस रूप में हमने और आपने 2 जन्म के कारण को किए। आज हम उस कथा को वहीं से आगे बढ़ाएंगे और भगवान शंकर माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पर बैठकर तीसरा कारण जो है उसका प्रसारण कर रहा है। रामनवमी के हेतु ये बहुत उचित बात है कि हम और आप मिल करके कम से कम 1 या 2 या 3 दिन विशेष रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के जो जन्म के कारण हैं उसको करें। क्यों हम आपको बताएं, ये भगवान शंकर और माँ पार्वती का जो विवाह है उसका प्रसंग पहले करके श्रद्धा और विश्वास का जो गठबंधन है करके अपने मन में हम धारण करते हैं और ऐसे जन्म के कारण को सुन करके, श्रवण करके प्रिय श्रोतागण माने हृदय के अंदर क्या बैठाना है, श्रद्धा और विश्वास, ये हमने पहले, दूसरे, तीसरे दिवस में और सुंदर रूप से भगवान शंकर माँ पार्वती के विवाह प्रसंग में देखा। तो कुछ वस्तुओं को मन के अंदर बैठाना है जैसे श्रद्धा और विश्वास, और कुछ वस्तुओं को मन से निकालना भी है। अभिमान अगर हो जाए प्रिय श्रोतागण, जैसे जय और विजय को हुआ, कल हमने श्रवण किया, तब उस अभिमान को भी अपने मन से निकालो। जन्म के कारण में भगवान श्री विष्णु जो है कुछ श्राप अपने ऊपर लेते हैं, स्वीकार करते हैं, और कुछ भक्तों को प्रिय श्रोतागण वरदान प्राप्त करते हैं। अलग अलग कल्प में ये श्राप और वरदान मिला करके प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म कारण बने, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में इसको लिखा। आज हम और आप तीसरे कारण में प्रवेश करते हैं, और तीसरा कारण भगवान शंकर ने बताया कि नारद ऋषि ने और भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान श्री विष्णु को श्राप दिया था। अभी तक शांत चित्त रूप से बैठी माँ पार्वती कथा का श्रवण कर रही है, और जब उन्होंने सुना कि नारद जी जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, उन्हीं ने भगवान को श्राप दिया, वो चौंक सी गई, बड़ा आश्चर्यचकित हुई। उनको इस बात का विश्वास हो नहीं रहा कि साक्षात भगवान के जो सुंदर भक्त हैं, 3 लोक 14 भुवन में घूमते रहते हैं, नारायण नारायण, जो कि भगवान विष्णु का नाम है, और उस नाम का प्रसारण प्रिय श्रोतागण सभी जगह पर करते हैं। उस परम भक्त ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया? ऐसा नहीं है कि माँ पार्वती को भोलेनाथ के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं है।
ये तो उन्होंने जब जन्म लिया था सती का और जब देह त्यागा था उस जन्म में उन्होंने इसका परिणाम देख लिया था। वो जानती है कि भोलेनाथ के मुख से जो निकला बात वो सत्य है, लेकिन भोलेनाथ से अनुरोध करते हैं। और क्या अनुरोध करते हैं प्रिय श्रोतागण, ये कारण हमें थोड़ा विस्तार में बताओ। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ की कथा प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर माँ पार्वती के बीच में होता है। और क्या होता है, पहले दो जो कारण है संक्षिप्त में लिखे गए। जय और विजय का जो कारण था और उसके बाद में सती वृंदा का कारण आया बड़े संक्षिप्त में। लेकिन क्योंकि जिस भाव से भगवान शंकर माँ पार्वती बैठकर कथा करते हैं, प्रश्न उत्तर, ठीक उसी प्रकार जैसे श्रीमद् भागवत गीता में प्रिय श्रोतागण भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में प्रश्न उत्तर चलते रहता है और इस रूप से 18 अध्याय का निर्माण होता है। तो ऐसे रूप में प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि ये जो कारण है, आपकी बात सत्य है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। इस कथा प्रसंग को आप थोड़ा विस्तार में बताओ, माने डिटेल में बताओ। और प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर कहा बड़ी प्रसन्नता से, चलिए हम आपको ये कथा बताते हैं कि किस कारण भगवान के जो परम भक्त नारद जी थे वो और श्राप दे भगवान विष्णु को। एक समय ऐसा हुआ, भ्रमण करते करते नारद ऋषि हिमालय की एक सुंदर पहाड़ पर पहुँचे, जहाँ पर एक सुंदर गुफा था, कैफ था। माँ गंगा हिमालय से शुरू हुई और वहीं के नदी के किनारे और बर्फ़ सभी जगह। आप भी देखोगे बर्फ़ तो बहुत सुंदर लगेगा दिखने में, लेकिन वहाँ रहना बहुत कठिन है। ऐसे जगह पर कोई जाकर के रहता नहीं है और इस कारण से साधु ऋषि मुनि जो होते हैं ऐसे ऐसे वीरान जगह पर जाकर के तपस्या करते हैं, जंगलों में और जहाँ बर्फ़ इत्यादि हो, जहाँ कोई नहीं आता। और उनको ऐसे ऐसे जो कठिनाई है, माने बर्फ़ मान लो ठंडा, उसका पार पाके तब भगवान तक पहुँचना। और ऐसे ऐसे दिव्य रूप से वो साधन करते हैं, अपने जो देह हैं उसका जो चक्र इत्यादि है बिल्कुल केंद्रित कर लेते हैं, माने कि शांत कर लेते हैं। जितना हम और आप चलेंगे फिरेंगे कूदेंगे दौड़ेंगे उतना प्रिय श्रोतागण और हमारा शरीर और तंदुरुस्त और एक्टिव रहेगा, ये अच्छी बात है, लेकिन उतना कम ध्यान हम और आप भगवान का कम कर पाएंगे। इस कारण से ऋषि मुनि क्या करते हैं, अपने जो सारी सिद्धि शक्ति है देह में समेट लेते हैं। बहुत कम उनको खाना पड़ता है, बहुत कम उनको चलना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भगवान के ऊपर करते हैं। एक और सुंदर बात, ऐसे सुनसान जगह पर उनको परेशान करने के लिए कोई नहीं मिलता, तो ऐसे जगह वो चुनते हैं प्रिय श्रोतागण कि हमें कोई परेशान ना करिए। जगह उनको बहुत सुंदर लगा और उन्होंने सोचा कि मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। आसन लगाया और भगवान नारायण यानी कि भगवान विष्णु का प्रिय श्रोतागण ध्यान में मग्न मस्त हो गया। ये बात आप सभी जानते होंगे कि नारद ऋषि को श्राप प्राप्त हुआ था कि वो 2 घड़ी से आगे प्रिय श्रोतागण एक जगह पर टिक नहीं सकते। साक्षात राजा दक्ष जो थे 24 मिनट्स, और साक्षात राजा दक्ष जो थे प्रिय श्रोतागण उन्होंने श्राप दिया था, क्योंकि राजा दक्ष जब सृष्टि का निर्माण किए उन्होंने कई सारे पुत्रों को और बनाया और उनको भेजा कि तुम लोग जाओ तीनों लोकों में और अपना जो शासन है, पेड़ बो, पौधे बो, काम इत्यादि करो, घास इत्यादि लगाओ, ये सब सृष्टि का मनुष्य जो चलाएंगे। मैं 10,000 पुत्र और भेज रहा हूँ। रास्ते में सबको नारद जी मिल गए। नारद जी ने सबको गुरुमुख किया और भगवान हरि यानी कि नारायण के और भजन कीर्तन में लगा दिया और सबको प्रिय श्रोतागण सन्यासी और ब्रह्मचारी बना दिया। तो कैसे वहाँ से उनकी पीढ़ी आगे चले, ये 1 नहीं 2 नहीं 3 बार हुआ। 3 बार राजा दक्ष प्रिय श्रोतागण ऐसा करते हैं और नारद जी सबको भगवान विष्णु का भक्त बना देते हैं।
इस कारण से क्रोधित होकर और दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया, क्योंकि कहा गया है कि गुरुमुख का जो पूजन है वो 48 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, 2 घड़ी से आगे तुम एक जगह रुक नहीं पाओगे, ताकि अगली बार जब मैं 10,000 अपने पुत्रों को भेजूंगा, आपका ये मंत्र दीक्षा जो है वो पूर्ण ना हो। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, किसी भी जगह पर नारद जी 2 घड़ी से आगे रुक नहीं सकते। लेकिन विशेष बात मैं आपको बताऊं इस जगह की कथा की, भगवान का ध्यान करते करते 2 घड़ी से आगे बीत गया। आज नारद जी का वो श्राप प्रिय श्रोतागण, और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। संतों ने इसकी बड़ा सुंदर कारण जो है उसको बताया कि आज वो बैठ करके, नारद जी तो चलते फिरते संत हैं और हमेशा चल फिर करके नारायण नारायण सभी ओर फैलाते हैं। आज वो बैठ गए, आज वो बैठ करके और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और संतों ने बताया प्रिय श्रोतागण, जो बैठ करके और भगवान का ध्यान करता है, भगवान उसके ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि कोई भी श्राप उसके ऊपर हो उस समय तक कोई असर नहीं होता। 2 घड़ी से ज़्यादा हुआ। अब प्रिय श्रोतागण, स्वर्ग में बैठे इंद्र भगवान जो हैं, उन्होंने नीचे देखा और घड़ी देखा ये तो 2 घड़ी से ज़्यादा हो गया, काफ़ी देर हो गया, और नारद जी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं या उनके पास पदवी है या टाइटल है, थोड़ा सा भय उनमें लगता है कि कहीं कोई कुछ कर ना दे और मेरी जो पदवी है वो छूट ना जाए। देश का प्राइम मिनिस्टर हो, मंडली का प्रधान हो, घर के मुखिया को ये चिंता नहीं रहती प्रिय श्रोतागण। लेकिन इंद्र भगवान देवताओं का राजा है, और जब वो देखते हैं तब उनको डर लगता है। किस कारण से? और ये तपस्या इत्यादि कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। काफ़ी देर जब बीत गया प्रिय श्रोतागण, तो इंद्र भगवान ने सोचा हमें कुछ करना चाहिए। वास्तविक तौर पे गोस्वामी तुलसीदास जी 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार मानस में देवताओं को स्वार्थी बताते हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया। अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम नहीं करते। कुछ जगह पर प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ने और ये शब्द इस्तेमाल किया देवताओं के लिए। इंद्र भगवान आदेश देते हैं कामदेव को कि तुम जाओ और नारद जी की जो तपस्या है उसका भंग करो। कामदेव कहते हैं कि ये तो भगवान की तपस्या कर रहे होंगे, इसमें उल्लंघन हम जाकर क्यों करें। इंद्र भगवान दबाव डालते हैं, और कामदेव प्रिय श्रोतागण इंद्र राजा है तो उनका कर्तव्य धर्म बनता है कि राजा की बात जो है हम माने। इस कारण से अपनी सेना जो है वो ले करके और कामदेव निकल पड़ते हैं। कामदेव निकले और प्रिय श्रोतागण आए उस जगह पर जहाँ पर ऋषि नारद बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, और हम और आप चले रामचरितमानस में चौपाई के माध्यम से इस प्रसंग को स्मरण करें। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नाम तासु प्रथम मैं कीन प्रणाम। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने।
कहो गुरु पद पदम परागा तुरत सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु तो दशरथ अजीर बिहारी प्यारे प्यारे श्रोता गण आओ चले रामायण की कथा सुने। करहि गान बहुतान तरंगा बहु विधि रही पानी पतंगा देख सहाय मदन हर्षाना कीन सिपुनि प्रपंच विधि नाना प्यारे प्यारे श्रोता गण आओ चले रामायण की कथा सुने। काम कला कछु मुनहि न व्यापी निज भय डरो मनोभव पापी श्रीमति चापि सकै कौतासु बड़ रखवार रमापति जासु प्यारे प्यारे श्रोता गण आओ चले रामायण की कथा सुने। साहित सहाय सभी तयति साहित सहाय सभी तयति हानि मन में न हो कहसि जाय मुनिवर चरण कहसि जाय मुनिवर चरण कहि सुखियारत बैन सियावर रामचंद्र की। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कामदेव जाकर के प्रयास करते हैं गॉड ऑफ लव। इसको ग्रीक मैथोलॉजी में क्यूपिड कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ वो धनुष बाण लेकर के आते हैं वैसे ही और ग्रीक मैथोलॉजी में भी धनुष बाण लेकर आते हैं। नारद जी की समाधि जो थी उसको भंग करने के लिए जादुई शक्ति जितना शक्ति उसके पास था सब कुछ इस्तेमाल कर देते हैं। वातावरण जो है उसमें परिवर्तन हुआ। चारों ओर सुंदर फल फूल मधुर ध्वनि सुंदर सुंदर आवाज़ जो है वो गूंजने लगा। अप्सराएं आकर के स्वर्ग से प्रिय श्रोतागण उस जगह पर नृत्य करने लगी और सुंदर सुंदर जो गीत है उसको गाने लगी ताकि नारद जी मोहित हो और उसका जो ध्यान है वो भंग हो। कामदेव बहुत 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 कोशिश करते हैं प्रिय श्रोतागण, बहुत प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ चौपाइयों में वर्णन करते हैं, बहुत अधिक प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। और क्या करते हैं, जब हार जाते हैं तो वातावरण फिर से दिव्य सुंदर कर देते हैं, अप्सराएं वापस चल देती हैं और कामदेव प्रिय श्रोतागण और नारद ऋषि के आगे बैठ जाता है। अभी तक नारद जी का ध्यान जो है वो टूटा नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कल माँ सती सीता माँ का रूप धर के गई भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ पास, और जब भगवान शंकर से आकर के कही कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जाकर प्रणाम करके आ गई। माने भोलेनाथ के आगे उन्होंने झूठ बोला। कामदेव यहाँ पर हमें बहुत सुंदर सीख देते हैं। जो कोशिश उन्होंने किया वो गलत था। एक सिद्ध संत प्रार्थना ध्यान अस्ते है और उसकी जो भावनाएं हैं और उनकी जो तपस्या है उसको तोड़ने के लिए चला था, असफल था, लेकिन वहाँ से चुपचाप भागता नहीं है। वहीं पर बैठ करके प्रिय श्रोतागण इंतज़ार करता है कि कब नारद जी की समाधि जो है उसको टूटे और मैं प्रायश्चित करूं, यानी कि मैं क्षमा मांग लूं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण कामदेव इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर में नारद जी की जो समाधि है भगवान की कृपा से प्रिय श्रोतागण टूटी।
जो भगवान का भक्त होता है उसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है, और भगवान का ही ध्यान कर रहा था। इस कारण से उनका जो ध्यान है भगवान के ही कृपा से टूटा। आँख को खोला नारद जी ने और देखा कि कामदेव यहाँ पर मेरे सामने बैठे हैं। अरे कामदेव, आप कब आए, कैसे आए? पूरी जो कथा है प्रिय श्रोतागण कामदेव ने सुनाई कि आपको देख करके इंद्रदेव को भय लगा और वो भेजे हमें, और मैं बहुत प्रयास किया। कितना प्रयास किया, ये सब अपने शब्दों से कामदेव ने बखान किया। नारद जी ने सुना और कामदेव को प्रिय श्रोतागण कहा, कोई बात नहीं, मैं तो भगवान का ही भजन कर रहा था, ये तो मेरे ऊपर भगवान की ही कृपा होगी। कामदेव ने को कहा कि आप इसके बारे में घबराएं नहीं, आप चिंता ना करें इसके बारे में। कामदेव तो वहाँ से चल दिया, लेकिन अभिमान, घमंड का जो पहला बीज प्रिय श्रोतागण इसी जगह पर और नारद ऋषि के हृदय में, और जो बीज है यानी कि जो सीड है, बिया है, वो जाकर के बैठ जाता है। अभिमान किस बात का प्रिय श्रोतागण? अब अलग अलग कल्प में ये कथा आई है, तो नारद जी जानते हैं कि एक कल्प में भगवान शंकर ने और इसी कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन उससे पहले, भस्म करने से पहले, कामदेव जो थे वो भगवान शंकर के प्रिय श्रोतागण जो तपस्या है, सिद्धि है, उसको तोड़ देते हैं, माने अपना धनुष बाण मारते हैं। इस बार बड़े डरे हुए थे, इस कारण से धनुष नहीं निकाले। बोले नारद जी अगर मुझे श्राप इत्यादि दे दे तो मैं क्या करूँगा? भगवान शंकर ने उस समय तो हमें भस्म ही कर दिया था। तो नारद जी प्रिय श्रोतागण सोचते हैं कि वही कामदेव जो भगवान शंकर के समाधि को भंग करने में सफल रहे, मेरी समाधि को भंग करने में असफल रहे। ये तो बड़ी सुंदर बात हुई, और ये बात को लेकर के अभिमान यानी कि घमंड प्रिय श्रोतागण जो बीज है उसके हृदय में धारण हो चुका। अभिमानी व्यक्ति प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं? उनको मैं किसी को घमंडी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप कभी किसी से बात करें तो वो अपने ही बारे में बात करेगा, और मैंने कितना अच्छा कार्य को किया है उसके बारे में जिक्र करेगा। ऐसे ऐसे भावना लेकर प्रिय श्रोतागण बात करेगा। मुख्य बात, वो व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपने बारे में बात करेगा, लेकिन बात करेगा वो बात जो है कि हाँ मैं भगवान शंकर से बड़ा हूँ, वो अपने मन में धारण नहीं करके और चुपचाप नहीं बैठेगा, वो सब बगल घूमेगा और प्रचार करेगा। किसका? अपना। अभिमानी व्यक्ति का ये प्रतीक है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण नारद जी वैसे भी घूमते रहते हैं और यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। स्वर्ग गए, वहाँ पर चर्चा हुई, अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को ये सब कथा सुनाई। प्रथम ब्रह्मा जी थे जो अपने पुत्र नारद जी से कहा कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे बात, अभिमान के बात अपने मुख से निकालना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कि आपने किसी को पराजित कर लिया है। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी की बात को सुन करके बहुत खुश नहीं हुए। बोले मैंने इतना बड़ा कार्य किया है और लोग मुझसे कह रहे हैं कि ये बात किसी को बताओ नहीं। भगवान शंकर के पास पहुँचे, वही कहानी प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर को सुनाई। भगवान शंकर समझ गए कि नारद जी के हृदय में अभिमान है। आगे हमारा आप कथा में देखेंगे कि नारद जी जब राजा शीलनिधि के और माया का जो नगर है उसमें प्रवेश करते हैं, उसके पीछे पीछे भगवान शंकर के दुई गण थे। नारद जी एक सिद्ध संत है, और जब भगवान शंकर ने देखा कि नारद जी के हृदय में अभिमान है और सोचा कि मैं अपने दो गण को इनके साथ में भेज देता हूँ, पता नहीं नारद जी को इसके आगे क्या हो, शायद मेरे गण उसको बचा लें। अभिमान को पहचाना और साक्षात नारद जी से कहा
कि यहीं पर ये बात को धर दो और प्रिय श्रोतागण, आगे किसी से मत बताना, खास तौर से विष्णु भगवान को बिल्कुल मत बताना। कारण क्या कि आप तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। इस कारण से भगवान विष्णु को कदापि ये बात मत बताना, क्योंकि ये आपकी जो अभिमान है उसका प्रतीक होगा। नारद जी विदा तो लिया, लेकिन मन में सोचा कि भगवान शंकर वही है और कामदेव उससे जीत प्राप्त कर लिया। इस कारण से वो कह रहे हैं कि हमें किसी और से मत बताना। और घूमते घामते प्रिय श्रोतागण कहाँ पर पहुँचे? वैकुंठ में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर स्थिर, शैया पर स्थिर माँ लक्ष्मी प्रिय श्रोतागण चरणों में हाजिर है और वहाँ पर जा कर के भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। देख करके, ये तो भगवान विष्णु है, उनसे कुछ छुपा नहीं। देख करके और भगवान विष्णु समझ गए कि और नारद जी के हृदय में कुछ गड़बड़ है, कुछ अभिमान है, कुछ ना कुछ है। इस कारण से उनसे प्रश्न करते हैं और कहते हैं, काफ़ी दिन से आप यहाँ पर आए नहीं, अभी तक आप क्या क्या कर रहे थे? बस यही जो बात शुरू करने का जो रास्ता है वो नारद जी प्रिय श्रोतागण खोज रहे थे। बोले क्या बताऊं, मैं बैठकर तपस्या कर रहा था। नारद जी कहते हैं, कामदेव आए और प्रयास किया, लेकिन मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाई। हम और उन्होंने मिलकर एक दूसरे को विदा कर दिया। जिस रूप से प्रिय श्रोतागण, अब मेरे हृदय में अभिमान नहीं है, इस कारण से मैं उस रूप में बात नहीं कर सकता, लेकिन जिस रूप से नारद जी ने बताया और भगवान विष्णु को उनके मुख से और मन की जो अभिमान है वो बिल्कुल पता चल गया कि आज मेरे जो परम भक्त हैं उनके हृदय में अभिमान यानी घमंड आ चुका है। और वो इस बात को भूल चुके हैं, नारद जी इस बात को भूल चुके हैं कि वो मेरा ही नाम बैठ करके जाप कर रहे थे। नारद जी बैठे भगवान विष्णु का नाम जाप कर रहे हैं, तो अगर उनका बाल कोई बाका नहीं कर पाया, इसका श्रेय जो है ये तो भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। नारद जी तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन किस भगवान की वो बैठकर पूजन कर रहे थे उसी ने उसको बचाया कि कामदेव उसको कुछ कर नहीं पाया। भगवान विष्णु फिर सोचते हैं, ये तो मेरा परम भक्त है, ये मेरा पुत्र समान है, और अगर पुत्र में प्रिय श्रोतागण किसी न किसी रूप में और कुछ गड़बड़ रहे तो ये भगवान का उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण हमेशा संत महात्मा ऋषि मुनि बताते हैं, भगवान से जुड़े रहो, भगवान से जुड़े रहो और भगवान से जुड़े रहो। कभी अगर आपके मन में और कुभावनाएं उपस्थित हुई, वो भी भगवान प्रिय श्रोतागण उसमें परिवर्तन करेगा। नारद जी तो हमेशा हमसे जुड़े हैं, आज इनके मन में अभिमान आ चुका है और ये मेरा परम भक्त है, पुत्र समान है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि इस बीज को मैं निकालूं और नारद जी को फिर से और जो भक्ति ज्ञान प्रचार प्रसार तीनों लोक में करते हैं उस रास्ते पर लगाऊं। अब नारद जी तो सब बगल घूम घूम के यही बात बताएगा, जहाँ जाएगा नारायण नारायण छोड़ दो, यही बात बताएगा कि मैंने कामदेव को पराजय कर लिया। तो भगवान विष्णु प्रिय श्रोतागण बड़ा सुंदर निर्णय निकालते हैं। सोचने वाली बात है, उन्होंने माया की जो नगरी है उसको बनाया। और माया की नगरी बनाने की आवश्यकता क्यों थी? देखिए, ब्रह्मा जी ने समझाया, भगवान शंकर ने समझाया, मुख से समझाया नारद जी को, नारद जी नहीं समझा और भगवान शंकर के बात को भी नहीं माना कि भगवान विष्णु के सामने ये बात कदापि नहीं करना। भगवान विष्णु सोचते हैं ये मैं तीसरा व्यक्ति होऊंगा जो मुख से उनको समझाऊंगा, लेकिन वो फिर भी नहीं समझेगा। अगर दो व्यक्ति से नहीं समझा तो तीसरा व्यक्ति से कोई नहीं समझने वाला। इस रूप में मुझे इनको और किसी और रूप से समझाना होगा। और प्रिय श्रोतागण माया की नगरी जो है उसका निर्माण करते हैं। 100 योजन मानस में वर्णन है, बड़ा एक नगरी उन्होंने निर्माण किया भगवान विष्णु ने। उनके राजा बने
शील निधि और राजा की एक कन्या थी विश्वमोहिनी। जब तक नारद ऋषि वैकुंठ से बाहर निकले तब तक पर्याप्त भगवान विष्णु की जो माया थी ये नगरी को बिल्कुल तैयार कर दिया। रास्ते में जब गए थे वैकुंठ, कोई भी नगरी नहीं देखा नारद जी ने। उसी रास्ते वापस गए, एक नगरी को देखा। उनको समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मन में भरा अभिमान। तो चलो बोले देखते हैं कि इस नगरी में क्या है और इसके जो दर्शन है उसको हम कराएं। चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बांधो चरण कमल रघुनाथन, बांधो चरण कमल रघुनाथन, बांधो चरण कमल रघुनाथन, बांधो चरण कमल रघुनाथन। निज निज आसन बैठे राजा, गहु बनाओ करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं गिर भोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु को दशरथ अजिर बिहारी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। तो चरित लतिकाहु न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कमल रघुनाथन, बांधो चरण कमल रघुनाथन। रहे कहाँ दोई रुद्र गना, रहे कहाँ दोई रुद्र गना। तेजा नहीं सब भेरो, विप्ररूप देखत फिरहि, विप्ररूप देखत फिरहि। परम कौतुकी तो सियावर रामचंद्र की। राजा शील निधि ने देखा साक्षात नारद जी आए हैं और उनको सेवा सत्कार, सुंदर आसन इत्यादि प्रदान किया। और अपनी जो कन्या थी उसका नाम मोहिनी था। जब उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ, उनका नाम में परिवर्तन हुआ विश्व मोहिनी के नाम से। अपनी जो कन्या उसको बुलाई और अपनी कन्या की जो हाथ है प्रिय श्रोतागण, नारद जी से कहा देखकर इसका जो भविष्य है और उसको बताओ। नारद जी ने देखा और प्रिय श्रोतागण दो विचित्र बातें यहाँ पर हुई। एक हाथ की रेखा देखा और दूसरा जो विश्व मोहिनी है उसकी सुंदरता को देखा। विश्व मोहिनी साक्षात प्रिय श्रोतागण माँ लक्ष्मी का अवतार है। और माँ लक्ष्मी तो बहुत सुंदर है, तो उसका अवतार तो अवश्य दिव्य और सुंदर होगा। अभिमान के कारण प्रिय श्रोतागण बीज था अभिमान का, अब ये बीज मन एक पेड़ बनता है और उसमें आ जाता है काम वासना, कामना कि ये कन्या से हम ही विवाह कर लें। हाथ रेखा को देखा, उस हाथ रेखा में साफ लिखा है कि जो भी जगत पिता है, 3 लोक 14 भुवन के पिता हैं, स्वामी हैं, चराचर स्वामी हैं, वो आ करके और इस कन्या से विवाह करेंगे। लेकिन
जो अभिमान था और उनकी सुंदरता को देख करके जो काम जागृत हुआ, उसके कारण से, और नारद जी ने वो हाथ रेखा भी गलत पढ़ा। उन्होंने पढ़ा कि जो भी कोई इस कन्या से विवाह कर ले वो 3 लोक 14 भुवन के और पिता सबके चराचर स्वामी बन जाएंगे। ये बात भूल गए कि सबके चराचर स्वामी 3 लोक 14 भुवन के पिता से अभी अभी मिलकर आए भगवान विष्णु से वैकुंठ में, अभी अभी मिलकर आए। ये बात भी भूल जाते। बोले अगर हम इनसे विवाह कर लें तब हम 3 लोक 14 भुवन के और चराचर स्वामी, सबके स्वामी हम बन जाएंगे। राजा शील निधि को उन्होंने कुछ झूठ मूठ या छोटा मोटा बात बता दिया। देखिए, अभिमान, काम, वासना, अब मुख से झूठ भी निकलने लगा। सही बात तो बताएंगे नहीं। और प्रिय श्रोतागण, कन्या को विदा किया। अपने कोई प्रयास करते हैं कि कैसे हम इस कन्या से विवाह कर लें, बड़ी सुंदर है, मोहित हो चुके हैं और इससे विवाह कर लेंगे, जगत के स्वामी बन जाएंगे। अभी अभी भगवान विष्णु के पास से आए हैं, उनका बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर चेहरा है। हम उनको प्रार्थना करते हैं, उनके पास जाएंगे भी नहीं, यहीं से प्रार्थना कर लेंगे, यहीं से प्रार्थना कर लेंगे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हमें कोई दिव्य रूप जो है वो प्रदान कर दे। जैसे हाथ जोड़ा, भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान विष्णु आँख, नारद जी की आँख बंद करने से पहले और विष्णु भगवान उनके सामने खड़े। क्या चाहिए नारद जी? विवाह करना चाहते हैं और मेरा कल्याण जो है वो कीजिए। भगवान विष्णु प्रिय श्रोतागण मुस्कुराए और कहें, जिस कार्य में तुम्हारा कल्याण हो मैं वही कार्य करूँगा, जिसमें तुम्हारा हित हो, तुम्हारा अच्छाई हो, मैं वही काम करूँगा। इतनी सारी वासनाएं नारद जी के मन में अब पैदा हो चुकी कि वो भगवान के जो बात है उसका सही मतलब भी नहीं समझ पाया। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं आपको सुंदर चेहरा दे दूंगा, आप इनसे विवाह कर लेना। आपके लिए जो हितकारी है मैं वो कार्य करूंगा। लेकिन नारद जी ने समझा कि मैं जो मांगता हूँ वो भगवान विष्णु हमें दे देंगे। बड़े खुश हुए। भगवान विष्णु तो अंतर ध्यान, क्योंकि उनको राजा बन के फिर वापस आना है और विश्व मोहिनी से विवाह करना है, तो वो जा कर के तैयारी करने लगते हैं। नारद जी प्रिय श्रोतागण स्वयंवर वाली जगह में जाते हैं। पुराने ज़माने में राजाओं की जो कन्याएं थी, ये प्रथा था प्रिय श्रोतागण, प्रथा था प्राचीन काल में कि वो अपना जो वर है उसको अपने आप चुन सकते हैं। अपने आप जो वर उनको सुंदर लगे उनको चुन सकते हैं। तो हैं क्या हुआ? हमने कुछ कहा नहीं? धन्य लगता तो नहीं था कि हमने कुछ कहा। और जो वर वो चुन सकते थे। कई राजा वहाँ पर आए, महाराजा आए और उन सब के लिए स्थान दिया गया दरबार में। और नारद जी प्रिय श्रोतागण जा कर के उन राजाओं के बीच में बैठ जाते हैं और रूप उनका क्या मिला। और कोई जो और देखे, राजा देखे, शीलनिधि इत्यादि राजन जो देखे, तो वो एक साधारण राजा का रूप जो है वो दिखने में नारद जी का रूप भगवान विष्णु ने दिया। विश्व मोहिनी के आँखों में और भगवान शंकर के जो 2 गण थे उनकी आँखों में और बदसूरत रूप प्रिय श्रोतागण दिया। किसका? नारद जी का। माने बिल्कुल बंदर जैसा ही मुख भगवान विष्णु ने दे दिया। ताकि किस कारण से दिया? विश्व मोहिनी जैसे देखे उसकी नज़र हट जाए। अब वो बंदर से थोड़े न शादी करेगी। इस कारण से ऐसा रूप उनको दे दिया कि जैसे देखे वैसे नज़र हट जाए। नारद जी एकदम फ्रंट में बैठे हैं, जैसे विश्व मोहिनी आए बगल में बैठे हैं। बोले हमें सबसे पहले देखी, माला छोड़ दी, विवाह हो गया। विश्व मोहिनी ने देखा, मुख घुमा करके आगे चल दी। नारद जी उठकर फिर से चलते हैं। कभी ये दृश्य अगर आप लोग देखना, मानस में ऐसा होता है, ये दृश्य ऐसे चलते रहता है। और प्रिय श्रोतागण, लेकिन अंत समय में क्या होता है? और भगवान विष्णु सज धज के राजा का रूप धारण करके और आते हैं प्रिय श्रोतागण, और विश्व मोहिनी उन्हीं के गले में वरमाला जो है वो डाल देती है।
बोलिए विष्णु भगवान की जय। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, जो शिव गण थे वो ब्राह्मण रूप धर के मानो राजा दो कतार में बैठे हैं, बड़ा सा पंडाल बना हुआ है। नारद जी इस पार और ये जो शिवगण है दोनों इस पार, और इशारों से प्रिय श्रोतागण बताते हैं नारद जी को, चेहरा जो है वो अपना देखो, चेहरा जो है अपना देखो। और इधर से प्रिय श्रोतागण बंदरों जैसा कार्य करते हैं। कौन? भगवान शंकर के गण, क्योंकि वो नारद जी से बहुत दूर से, उनको भगवान शंकर ने भेजा था कि नारद जी कोई उल्टा कार्य ना कर दे, आप उनको बचा लेना, लेकिन बेचारे बहुत दूर हो गए। नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। किस कारण से आश्चर्यचकित हुए प्रिय श्रोतागण? हमने भगवान विष्णु से मांगा था कि हमें सुंदर रूप दे देना। भगवान विष्णु ने कहा था तुम्हारे हित में जो है अवश्य तुम्हें हम प्राप्त कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु राजा का रूप धारण किए हुए आए, विश्व मोहिनी को विदा करके लेकर चल दिए। नारद जी उस सभा से निकले और शिवगण जो थे प्रिय श्रोतागण पीछे पीछे उनके साथ में आए, और नारद जी की जो दृष्टि है अपने चेहरे पर पड़ती है। भगवान विष्णु ने नारद जी को इस जगह पर बहुत बचाया, जैसे कि हमने आपसे बताया, सिर्फ और सिर्फ विश्व मोहिनी, पति और पत्नी के बीच का कोई बात तीसरा व्यक्ति ना जान पाए। विश्व मोहिनी और भगवान शंकर के जो गण थे वही ये जो कुरूप वाला नारद जी को देखा। बचे कुचे जो लोग थे प्रिय श्रोतागण, इन्होंने ऐसा रूप को नहीं देखा। तो बचे कुचे सभी लोगों से भगवान विष्णु ने नारद जी को बचाया। अपना चेहरा, तालाब का पानी, हवा, पवन नहीं चल रहा था, बहुत स्थिर था। अपना चेहरा जब देखते हैं अपने आप को खुद नहीं पहचान पाते। उन्होंने सोचा था कि भगवान विष्णु हमें बड़ा ही सुंदर रूप देंगे, और हमें ऐसा रूप दे दिया प्रिय श्रोतागण। अब परिवर्तन स्वरूप, जैसे कि हमने आपसे बताया, कुछ वस्तु हमें मन में बैठाना होगा, कुछ वस्तु हमें मन से निकालना होगा। अभिमान, अधिक काम वासना, झूठ बोलना, और प्रिय श्रोतागण अब आया क्रोध यानी गुस्सा। तो नारद जी के मन में ऐसी परिस्थिति बनी कि ये सोच करके कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ छल किया है। ये जो क्रोध है प्रिय श्रोतागण, उसके माध्यम आग बबूला हो जाते हैं। चौपाई के माध्यम से देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हमें क्या बताते हैं। नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा। 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 नित कर जाए हो तुम तो वैभव विपुल तेज बल हो। बुद्ध बल विश्व दिखब तुम जब ही राम हो राम। धरि है विष्णु मनुज तनु तरहि राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। अमर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो यही मोक्ति न पुनि संसारा।
चलाए युगल मुनि पद सिर नारी राम हो राम भय निशाचर काल ही पाई राम हो राम मैया मोरी तार लगाना राम हो राम मैया मोरी तार लगाना राम हो राम एक कलप यही हेतु प्रभु एक कलप यही हेतु प्रभु दीन मनुज अवतार हो सुर राजन साजन सुखद सुर राजन साजन सुखद हरि भजन भोई भार सियावर रामचंद्र की जय। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण इतना क्रोधित हुए कि कहते हैं कि मैं इंतज़ार नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं यहाँ से और वैकुंठ जाकर और भगवान विष्णु का सामना करूंगा। प्रिय श्रोतागण, भगवान ने सोचा अब नारद जी को बहुत कष्ट ना दे और जाते जाते रास्ते में ही और भगवान का जो दर्शन है और उसको हुआ। उन्होंने देखा वही राजन जिन्होंने विश्व मोहिनी को और वरमाला के स्वरूप पति स्वरूप विष्णु मोहिनी ने स्वीकार किया, रथ पर जा रहे हैं, रास्ते में ही मिल गए। और वही राजा का परिवर्तन प्रिय श्रोतागण रथ के ऊपर उस राजा से विष्णु भगवान का साक्षात चतुर्भुज रूप में हुआ। नारद जी समझ गए कि विष्णु भगवान ने मेरे साथ अवश्य छल किया है। एक मुझे बहुत बुरा स्वरूप और रूप जो दिया ताकि ये कन्या मुझसे विवाह ना करे, और दूसरा ये अपने आप इस कन्या से विवाह करना चाहते थे, इस कारण से मेरे साथ इन्होंने प्रिय श्रोतागण छल किया। संतों ने बताया यहाँ पर जब नारद जी प्रिय श्रोतागण श्राप देना शुरू करते हैं और भगवान विष्णु जो है वो मुस्कुराने लगते हैं, तो माँ लक्ष्मी जो है उनसे पूछती है कि नारद जी आपका परम भक्त है, उनसे कहते हैं कि आप नारद जी को रोको। भगवान विष्णु कहते हैं हमेशा से और अपने परम भक्त नारद के मुख से और हमने अपनी प्रशंसा ही सुनी है और अपना नाम गुणगान ही सुना है। आज 2-3 गाली सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, हे लक्ष्मी हमें सुन लेने दो। और क्रोध की सीमा जब नहीं रहा प्रिय श्रोतागण, और इस रूप में नारद जी जो श्राप है वो देना शुरू करते हैं। क्रोध की बात आई, हम आपको बताएं, क्रोध के ऊपर काबू लाना बड़ा ही कठिन है, बहुत बहुत अधिक कठिन है। अब नारद जी को जब क्रोध आता है तब उनका क्रोध प्रिय श्रोतागण और अपने वाणी में वो परिवर्तन होता है, क्योंकि जो भी श्राप देते हैं वो मुख से देते हैं। तो संतों ने बड़ा उत्तम माध्यम बताया है और ये बहुत कठिन माध्यम भी है। अभ्यास करना यानी प्रैक्टिस करना। कोई सफल हुए तो आप हमें आकर बताना कि अगर आपको क्रोध लगे तो एक आप शांत हो जाओ और दूसरा आप किसी के पास जाओ नहीं, या अपने आप जहाँ पर है वहीं से भैया हट जाओ। जब आपके सामने कोई होगा नहीं तब जो भी कुछ आप कहने जा रहे थे वो सुनने के लिए कोई नहीं होगा, तो आपको और ऐसे कठोर शब्द जो है वो कहने की अवस्था नहीं प्राप्त होगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य में अवश्य गुण भर के भगवान ने भेजा, लेकिन उनमें अवगुण भी भर के भेजा। और इस कारण से कि हम और आप अपने जीवन में प्रिय श्रोतागण ये निर्णय करें कि कौन सा मार्ग हम अपनाएं और अंत समय हमारा कैसा हो, ये हमारे ऊपर निर्भर है। अगर भगवान ने हमें खाली संत बनाकर भेज दिया होता तो अवश्य कई लोगों को खाली राक्षस बनाकर भेजते, तब तो बड़ा उपद्रव होता। तो सब में थोड़ा थोड़ा ऐसे नकारात्मक शक्ति सकारात्मक शक्ति जो कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर है
कि हम कौन सा ऊर्जा यानी कि शक्ति अपने देह में से निकाले, बुद्धि में से निकाले, और कौन सा बंद करके ही रखें। नारद जी अपने क्रोध को प्रिय श्रोतागण रोक नहीं पाए और भगवान विष्णु को श्राप देते हैं, और पारिक पारा बिना रुकते ही 3 श्राप उन्होंने दिया। प्रथम कि आपने मेरे साथ जो छल किया है उस कारण से मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, और आपने उस विवाह को होने नहीं दिया, तो आपको अपनी पत्नी से दूर रहना होगा, यानी कि वियोग जो है वो प्राप्त होगा आपको। दूसरा, मनुष्य शरीर में आप आए राजा के रूप में, शील निधि, मैं तो आप इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नारद जी कौन से शब्द कहे होंगे भगवान को, क्योंकि बड़े क्रोध में है ना। लेकिन मनुष्य का रूप आप धर कर आए थे, और मनुष्य का रूप लेकर के मैं इस कन्या को विवाह करना चाहता हूँ। 1 जन्म आपको मनुष्य का लेना होगा। और प्रिय श्रोतागण, आपने मुझे जो शरीर, मुख जो प्रदान किया है, बंदर का मुख प्रदान किया है, और यही आपकी उस जन्म में सहायता करेंगे। तो ये 3 मुख्य श्राप जो है वो भगवान विष्णु ने सुना, मुस्कुराया और स्वीकार किया। भगवान विष्णु अपने माया का जो प्रभाव है उसको हटाते हैं। माया से बनाई हुई शील निधि और राजा शील निधि, जो नगरी जो बनाई थी माया का, सब कुछ खत्म हो चुका। साक्षात जो कन्या थी वो भी खत्म हो चुकी। अब बचे वहाँ पर सिर्फ भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में। जैसे भगवान माया हटाते हैं प्रिय श्रोतागण, मानो नारद जी के हृदय से जो क्रोध, अभिमान, काम वासना, ये सब प्रिय श्रोतागण अपने आप चल देते हैं। और अब नारद जी को ये बात समझ आया, भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी को ये बात समझ आया कि भगवान ने मेरी भलाई की है। उनको ये बात याद हुआ कि मैंने ब्रह्मचारी रहने का जो व्रत है, जो नियम है, उसको धारण किया। आज तो साक्षात भगवान ने मेरी रक्षा की है। नहीं तो अगर मैं विवाह कर लेता तो मेरा ये जो प्रतिज्ञा था कि मैं ब्रह्मचारी रहकर और भगवान की जो गुणगान है जीवन भर करूँगा, ये प्रतिज्ञा का कोई मूल नहीं रहता। भगवान ने तो मेरी सुरक्षा की है, मेरी रक्षा की है, और भगवान के चरणों में प्रिय श्रोतागण पड़ जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं। भगवान कहते हैं कि आपको भगवान शंकर ने बताया था कि वहीं पर उस बात को रोक दो, आपने उनकी बात नहीं माना। 60 बार, सिर्फ और सिर्फ 100 बार आप जा कर के मेरा नाम छोड़ करके भगवान शंकर के नाम का जाप करो, और आपको जो प्रायश्चित आप चाहते हैं वो अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन हमने जो श्राप दिया, ये श्राप मैं स्वीकार करूँगा। जैसे कि मैंने बताया, वरदान और श्राप, भगवान वरदान देते हैं, श्राप लेते हैं, ये सब मिला करके प्रिय श्रोतागण मैं भगवान और राम रूप में पृथ्वी पर आऊँगा। शिवगण, भगवान विष्णु विदा हुए, नारद जी को 2 शिवगण मिले, और शिवगणों को नारद जी ने श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने और एक सिद्ध संत का तिरस्कार जो है उसको किया था। क्रोध में, पहले की बात है, लेकिन क्रोध में आकर के प्रिय श्रोतागण वही 2 शिवगण को श्राप दिया कि तुम पृथ्वी में जाकर के राक्षस बनोगे। श्राप पहले दे दिया था जब क्रोधित थे, जैसे अपना चेहरा को देखा। अब फिर से वही 2 शिवगण को मिलते, शिवगण नारद जी के चरणों में पड़ जाते, हमारा उद्धार कैसे होगा, आपने हमें राक्षस बनने का और जो श्राप है वो दे दिया। नारद जी कहते हैं घबराओ नहीं, राक्षस तो तुम बनोगे, मेरी वाणी जो है वो मिथ्या तो जा नहीं सकती। लेकिन जब भगवान विष्णु और पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेकर आएंगे, तब तुम इतने शक्तिशाली बनोगे कि तुम दोनों का उद्धार साक्षात भगवान विष्णु करेंगे राम रूप में, और इस माध्यम में तुम दोनों का वध करके तुम दोनों की जो तेज है वो साक्षात भगवान में समा जाएगी, तुमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये वरदान प्रिय श्रोतागण नारद जी ने किया, और यही 2 शिव के गण एक कल्प की कथा में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी जा कर के
और वध करते हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, हमने और आपने भगवान श्री रामचंद्र जी के तीसरे जो जन्म के कारण है उसका श्रवण किया। जय विजय प्रथम कारण, सती वृंदा दूसरा कारण, और नारद जी जो भगवान के परम भक्त थे, आज भगवान विष्णु उनके परम आदरणीय और उनको श्राप मिला। भगवान ने सुंदर रूप से सभी श्राप को बटोरा कि अभी और बटोरेंगे, कल हम और आप मिलकर के और बटोरेंगे। लेकिन बटोर करके और प्रिय श्रोतागण सब मिला करके तब जितने भक्त थे, माने मनु शत्रुपा ने तपस्या की थी कि प्रभु आप हमारे पुत्र रूप में आना, ये उनको वरदान भगवान श्री विष्णु ने दिया था। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सब कुछ बटोर करके कल के बाद वाला दिन मध्याह्न को हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर और पावन जो जन्म है उसको करेंगे। प्रिय श्रोतागण, यहाँ से कथा आगे बचे दो कारण है। एक मनु शत्रुपा जो बहुत तपस्या करते हैं और भगवान उनको वरदान प्राप्त करते हैं। ये कथा बड़ा विचित्र है और इसको हम बारीकी से यानी कि ध्यान से कल श्रवण करेंगे। और आखिरी जो जन्म के कारण हैं वो थे राजा प्रताप भानु, और वो उनका भाई राजा प्रताप भानु और उनका जो भाई अरिमर्दन था, वो रावण और कुंभकर्ण एक कल्प में वो भी प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म कारण बने। इस कथा को विस्तार में हम और आप अंतिम रात्रि जो कल होगी उसमें सबको मिल करके श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी ने कथा को बड़ा ध्यान से सुना। आप सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा जो है वो बरसे। आप सभी से आग्रह करेंगे खड़े हो जाएं, बारी बारी आप सभी कोई आएँ और मुख्य श्रोता के बाद सभी कोई प्रिय श्रोतागण आरती को करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती। औरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती। ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती, वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती। सन काज के अनुसार आरती, धरणी पवन सुत की रतनी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियापी की आरती।
भवानी आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित जिया की आरती। ज्ञाते आदि कवि पोंग बखानी आरती। साध बसोंद गरुड़ के अहिए की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित जिया की आरती। चारहु वेद पुराण आस दस आरती। साहुदास सब ग्रंथन को रस आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित जिया की आरती। तन मन धन संतन को सर्वस आरती। सारे अंश सामत सब ही की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित जिया की आरती। मलहरन विषय कपि की आरती। सुभग सिंगार मोक्षवती की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित जिया की आरती। निरोग भव घूर यमी की आरती। सात मात सब विधि तुलसी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित जिया की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित जिया की बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कीर्तन स्पीच। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है। तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। आरती में पानी निराजनम समर्पयामि। ठीक है, एक लग छोड़ा मेरा। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। हम आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे आप सभी कोई अवश्य आरती का जो दर्शन है उसको कर सकते हैं। आज हमारे समक्ष में रिद्धि नारायण जी है और बड़ा ही ध्यान से और सुंदर भाव से कीर्तन जो है वो गाती है। इनके जो माता पिता है श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद, जो अपनी कन्या को और इस रूप में प्रोत्साहन कर रहे हैं। हम और आप चलिए, जब तक आप आरती का दर्शन करते हैं तब तक रिद्धि जी के मुखारबिंद से एक कीर्तन जो है उसको सुने। भक्तों को दर्शन दे गई रे कि छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे कि छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। छोटी सी कन्या एक प्यारी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है। नाम तेरा क्या है, धाम तेरा क्या है। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ सवारी तेरी क्या है। भक्तों ने पूछा माँ सवारी तेरी क्या है। सवारी तेरी क्या है, सवारी तेरी क्या है। भक्तों
को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ श्रृंगार तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा माँ श्रृंगार तेरा क्या है। श्रृंगार तेरा क्या है, श्रृंगार तेरा क्या है। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा सबसे प्यारा तेरा कौन है। भक्तों ने पूछा सबसे प्यारा तेरा कौन है। प्यारा तेरा कौन है, प्यारा तेरा कौन है। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। छोटी सी कन्या एक प्यारी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। एक छोटी सी कन्या, एक छोटी सी कन्या। बहुत बहुत धन्यवाद रिद्धि जी। आपने ये जो कीर्तन है बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। मैं निवेदन करूंगा कि आयान अंबेडकर आगे आ जाएं और यहीं पर हमारे पास में बैठें। प्रिय श्रोतागण, जब तक ये तैयार करते हैं और हमारे पास आज थोड़ा समय है, मैं आपको बताऊं, जब मैं भी छोटा था तब ख़ास तौर से पिताजी के साथ गांव की मंडली में जाया करता था। और ये तो उनकी कृपा, मंडली की कृपा और अवश्य भगवान की कृपा होगी कि हर हफ्ते मंगलवार को, मुझे अभी भी याद है, जहाँ गांव में रामायण का पाठ हो तो वहाँ जाया करते थे। और भगवान में रुचि उसी छोटे उम्र में जो है वो लग गई थी। और इस बात को बताने का एक कारण है, हर एक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को न सिर्फ एकेडमिक लाइफ में, जीवन में, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में और हमारे हिंदी और हिंदू भाषा भी और हिंदू संस्कृति का जो ज्ञान है उसको देते रहें। तो धन्य है ऐसे माता पिता जिनके बच्चे ऐसे सुंदर सुंदर कार्य करते हैं। और इसी कारण से हम थोड़ा सा समय अपना आप सभी का निकाल करके और इनको प्रदान करते हैं ताकि इनको प्रोत्साहन मिले और इनका जिज्ञासा जो है भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, भाषा के प्रति और संस्कृति के प्रति वो और आगे बढ़ते रहें। और इस रूप आज हमारे साथ आयान अंबेडकर हैं। ये अपनी वाणी से कुछ जो शब्द हैं वो कहेंगे। चलिए इनको भी हम थोड़ा समय देते हैं। आयान जी।
आप सब भक्तजनों को जय श्री राम। जय श्री राम। आज मैं राम नाम की महिमा पे चर्चा करूंगा। हम सभी को पता है कि भगवान श्री राम की शक्ति अपार है, परंतु शायद हम यह भूल जाते हैं कि जितना शक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप में है, उसी कहीं ज्यादा शक्ति राम जी के नाम में है। हनुमान जी और प्रभु राम जी का एक प्रसंग है जो हमें राम नाम के शक्ति का उदाहरण देता है। एक बार महर्षि विश्वामित्र राम जी के सभा में पधारे। सभी ने उनका बहुत आदर सम्मान किया, मगर हनुमान जी प्रभु राम के सेवा में इतना व्यस्त थे कि उन्होंने विश्वामित्र जी की ओर ध्यान नहीं दिया। इस अपमान के बदले में महर्षि ने राम को आज्ञा दी कि हनुमान जी के प्राण राम जी खुद हर ले। राम जी ने अपने दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लगातार राम का जाप करते रही। राम के बाण हनुमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि वो राम नाम की सुरक्षा कवच से घिरा हुआ था। यह कहानी एक गंभीर सत्य को प्रकट करती है। राम का नाम केवल एक नाम नहीं है, यह एक मंत्र है जिसमें दिव्य शक्ति है। यह मुश्किल समय में एक शरण है, संशय के समय में प्रेरणा है और खोज के समय में मुक्ति का मार्ग है। तो आइए हम राम नाम को अपनाएं। हम इसे प्रेम और भक्ति से जाप करें। आखिर में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आयान अम्बेडकर जी। एक और ऐसे हमारे माता पिता हैं अश्नील और एलिस अम्बेडकर, जो अवश्य अपने जो बच्चे हैं और स्कूल भेजने के अलावा और भाषा और हमारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इन बच्चों को उसमें भी और लगा कर रखे हैं। ये बड़ी सुंदर बात है। मेरी भी ये अभिलाषा है कि कुछ दिन में अवश्य मैं और यहाँ से हटूँ और इनको ये समय प्राप्त हुए, और ये भी हमारा ऐसा एक समय आ जाएगा कि शायद हम ना नीचे बैठ पाएँ ना ऊपर बैठ पाएँ। और ये सिर्फ मेरा नहीं, ये सभी के साथ में होता है। तो तब तक बच्चे तैयार हो जाएं और ये बड़ी खुशी की बात होगी। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, हमने और आपने मिल करके इस साल के रामनवमी के जो छठे दिवस है उसकी कथा प्रसंग को किया। एक दिन शेष रह चुका है जो रात्रि का, वो होगा कल शनिवार को। आप फिर से हमारा साथ इसी रूप में दें और हम रात्रि में लगभग 7:30 बजे फिर से जो कथा प्रसंग है उसको प्रारंभ करेंगे। और ये उचित समझूंगा कि रविवार को यानी कि संडे को जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में बता दें। लगभग 10 बजे पंडित जी का आगमन होगा और जो पूजा इत्यादि है वो होगा, और लगभग 11:15 के समय इर्द गिर्द हम और आप मिल कर के संक्षिप्त में भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म कथा और उसके बाद में विस्तार में, मुझे उम्मीद है, जो जन्म उत्सव है उसकी कथा करेंगे।
इसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि हमें रविवार को मित्र जो है, नाच जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि गृह मालिक को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और ये भाव अब हम और आप बनाएं कि जब तक हम वहाँ तक पहुँचे तो हम सब अयोध्या का रूप लें, माने जो नगरी में बैठे वो अयोध्या हो, और हम सब प्रिय श्रोतागण उस नगर के वासी बने जिस नगर में भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं। और न सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी और यहाँ पर रविवार को आएँ, लेकिन कथा सुनते सुनते प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका मन में भी परिवर्तन हो और भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन जो है वो हमारे मन में भी हो। कथा का यही लक्ष्य है कि भगवान का आगमन प्रिय श्रोतागण हमारे मन में हो। ऐसे दिव्य कर्म को करके और ना 8 दिन में कोई पाप के कर्म करके भगवान अवश्य हमारे हृदय में स्थापित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर बाद में नौमी खलास भय, जय श्री राम। फिर कोई त्यौहार इत्यादि आएगा तो भगवान से हम फिर करीब जुड़ेंगे। चलिए आज का जो कार्यक्रम है उसको हम और आप अंत करते हैं। शुभकामना मांगने का वक्त आता है। इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। समस्त पृथ्वी पर जंतु चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। खास तौर से जो भी कोई दुख तकलीफ में है भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान सबको, हमको, उनको सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे, सब कोई अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई हाथों को खोल लें। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वते आपुत्र पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम। चलिए अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। प्रिय श्रोतागण, आज के भी अंतिम क्षण में आप सभी को अपनी ओर से, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली के सभी मेंबर की ओर से, ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद की ओर से, और आज के हमारे जो मुख्य श्रोता है श्रीमान श्रीमती राकेश राम, इनकी ओर से विशेष स्वागत, अभिनंदन, हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी का पदार्पण और इस दिव्य राम कथा में हुआ। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है। कृपया इसे करें। मुख्य श्रोता परिवार और ग्रस्त परिवार जो घर के लोग हैं उनको एक धन्यवाद और 2 आशीर्वाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में मंडली थोड़ी देर कीर्तन करेगी। जो लोग हमारे साथ कीर्तन करना चाहते हैं, निवेदन है शुरू से आगे आ जाए, साथ में मिलकर के कीर्तन करियो। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।